ट्रांसक्रिप्ट संगीत भाई लोग कैसे हो। स्क्विड गेम सीजन 3 का ट्रेलर आ चुका है एंड मैं बहुत खुश हूं। एंड ट्रेलर सिर्फ डेंजर ही नहीं है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। टीजर तो फिर भी शांत था, लेकिन ट्रेलर भाई तूफान है। आग है। इस ट्रेलर को देखकर मुझे मेरी टॉक्सिक कंट्रोलिंग गर्लफ्रेंड की याद आ गई, जो ऐसे ही क्लेश मचाती थी जैसे ट्रेलर क्लेश मचा कर गया है आज, क्योंकि इतने सरप्राइजेस एक्सपेक्ट करे ही नहीं थे। बाकी अभी तक की इतनी थ्योरी जो हम बनाते आ रहे, कुछ थ्योरी सही होते नजर आई हैं। मैं वाकई में खुश हूं भाई। ट्रेलर को देख के चलो करते हैं लेयर बाय लेयर एंड सीन बाय सीन इस धांसू ट्रेलर को ब्रेक डाउन कुछ अपनी अमेजिंग थ्योरीज के साथ। तो उससे पहले क्या करना है, दबा दो लाइक का बटन और नए लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आल्सो स्पॉइलर अलर्ट भी है आप लोगों को, क्योंकि इसमें प्लॉट रिवील हो सकते हैं। तो ट्रेलर की शुरुआत में ही पहले सीन में हमने एक आदमी के फुटस्टेप्स दिखाए गए हैं, जो मोस्ट प्रोबेबली गहन के ही होंगे, क्योंकि यह सीन टीजर में भी दिखाया था मेकर्स ने, जो कि मोमेंट होगा आकी एंड अ नाइफ गेम वाले का। बट द इंटरेस्टिंग एंड टॉक्सिक पॉइंट रिवील होता है सेकंड सीन में, जहां हमारी पापी गुड़िया दिखाई जाती है इनोसेंटली हाथ में रस्सी ले खड़े होते। एंड बाबा मेकर्स ने रिवील कर ही दिया, बोला होगा इतनी थ्योरीज तुम लोग बना रहे हो तो देख ही लो, मैं ही रिवील कर देता हूं। सरप्राइज यस, जंप रोप गेम कंफर्म हो चुका है, जिसमें अपनी पापी गुड़िया का साइज काफी बड़ा है। एंड ये जंप रोप गेम ने मुझे सीधा सीजन 1 के टग ऑफ वॉर गेम में पहुंचा दिया, यानी याद दिला दिया, क्योंकि यही होगा शायद कि प्लेयर्स जंप करेंगे और दोनों डॉल हाथ में रस्सी लेकर राउंड एंड राउंड घुमाएंगे। जिसका भी पांव रोप में लगता है वह सीधा नीचे गिरेगा, यानी उसका पांव जब फंसेगा तब रोप में, क्योंकि रोप बिल्कुल लोहे की लग रही है। तो जो फिजिकली सक्षम नहीं हो पाएगा, ज्यादा देर तक खुद को स्ट्रेंथफुल एंड कैपेबल नहीं बना पाएगा और थक के कमजोरी से स्लो हो जाएगा, वो रोप सेट कराएगा एंड सीधा नीचे गिर जाएगा। राइमिंग हो गई बढ़िया, जो कि ट्रेलर में दिखा भी रखा है फिफ्थ सीन में। एंड दिस कॉन्सेप्ट इज ऑन सम, और गेम का भी यही मकसद होगा कि प्लेयर्स को तब तक जंप करवाओ जब तक कि उसकी स्ट्रेंथ स्लो ना हो जाए, और जैसे ही वह थकेंगे या स्लो होंगे रोप से टकरा कर नीचे गिरेंगे सीधे, जिसके लिए टाइमिंग भी दी गई होगी। मे बी प्लेयर्स को 10 मिनट तक लगातार जंप करते रहना होगा, या फिर 15 मिनट तक। जो फिजिकली फिट एंड कैपेबल होगा वह 15 मिनट तक सरवाइव कर जाएगा, जो नहीं होगा वह मारा जाएगा। और बीच बीच में रोप को फास्ट एंड स्लो करके भी घुमा सकते हैं मेकर्स। अब बाकी जो रेड लाइट एंड ग्रीन लाइट हमें यहाँ पर दिखाई गई है या देखने को मिली है, में भी ग्रीन लाइट के टाइम पर सभी को जंप करना होगा, और ग्रीन लाइट के टाइम पर कभी भी ऐसा होगा कि रोप बहुत फास्ट घूमेगी। एंड रेड लाइट के टाइम पर यहाँ पर रुकना होगा। यह डिफिकल्टी हो सकती है, बट एक क्वेश्चन और हिट करता है यहाँ पर अब कि ये जंप रोप गेम ग्रुप जंप गेम होने वाला है या सिंगल प्लेयर जंप गेम होने वाला है, क्योंकि अभी सिर्फ सिंगल प्लेयर्स की टांग ही दिखाई कई हैं जंप करते हुए। देन थर्ड सीन में हम गेहूं को अगेन वॉलंटियर्स से लड़ते देख रहे हैं, जो अगेन वॉलंटियर्स की गन वगैरह छीनने की कोशिश कर रहा है, उनसे उलझ रहा है, जिसे वाकई में मौत का अब डर नहीं है, क्योंकि गेहूं ने भी यह डिकोड कर लिया है कि यह साले मुझे मारने वाले हैं नहीं। इसीलिए करो अपने मन की लाश तक जो देख ही रहे हैं। बाकी में भी फोर्थ गेम स्टार्ट होने के पहले का सीन हो सकता है, ये जब उसे ताबूत में लाया गया था, जो हमने टीजर में देखा था। एंड यह परेशान हो चुका है इस मेंटल टॉर्चर से कि मुझे मारते भी नहीं हो और जानबूझ के गेम दिखा कर वैसे ही तड़पा रहे हो, तो एक बार में सीधे मार दो ना। जिसके बाद शायद हमें गेहूं को बांधने वाला सीन देखने को मिलेगा, क्योंकि वह अगेन वॉलंटियर से भिड़ रहा है जब फोर्थ गेम के लिए तैयारी चल रही होगी। मे बी उसके जस्ट पहले का एंड टीजर में हमने देखा भी था, गेहूं बंधा हुआ था बेड से, और यहाँ बगल में फिर से वोटिंग चल रही थी, जो कि डेफिनेटली वो थर्ड गेम के बाद जो हमने लास्ट सीज 2 के एंडिंग में देखा था। फोर्थ गेम के लिए वोटिंग चल रही होगी, जिसे वोटिंग का फ्रीडम भी शायद नहीं मिलेगा, लेकिन फोर्थ गेम में सीधा एंट्री मिल जाएगी, जो कि अस्यूम करा जा रहा है कि एंड नाइफ के। तभी हमने टीज में ये वाला सीन देखा था, जब गेहूं लास्ट में एंट्री लेता है और सभी लोग पीछे पलट कर देख रहे हैं उसे। देन फोर्थ सीन में इनहोद फ्रंटमैन को अगेन देखते हैं। बट क्यों भाई फ्रंटमैन, आप कब से इमोशनल डब्स होने लगे? क्यों है आपकी आंखों में आंसू? क्या ये जूही की वजह से है, यानी प्ले 2.2 की वजह से, जो आपके सामने ही अपने बच्चे की डिलीवरी करते हुए मारी गई होगी, और आपको अपनी बीवी और इन्फेंट चाइल्ड की याद आ गई होगी, जैसे वह मरे थे मेडिकल हेल्प ना मिलने की वजह से। बाकी फिफ्थ गेम यानी फिफ्थ सीन में हम देखते हैं कि एंड नाइफ गेम का डिटेल्ड सेटअप अंदर से, जहां एक ब्लॉक पर पूरे ब्लू टीम को छोड़ा जा रहा है और शायद दूसरे ब्लॉक पर रेड टीम को छोड़ा गया होगा। ऑल्सो ये सेटअप पूरा भूल भुलैया सेटअप का वाइब दे रहा है, जहां ढेर सारे दरवाजे देखने को तो मिल रहे हैं, आल्सो बहुत सारे दरवाजे फेक भी हैं। इस
सेटअप में मींस दरवाजे के पीछे जस्ट खाई है, जो कि अगेन जल्दबाजी में जिसने भी दरवाजे को अंधाधुंध खोलेगा वह सीधा नीचे गिर के मर जाएगा। इस गेम का टास्क में भी ये हो सकता है कि रेड टीम वालों को दिए गए समय के अंदर ब्लू प्लेयर्स को एलिमिनेट करने होंगे एंड ब्लू टीम वालों को अपने लिए एक स्वीप रूम ढूंढकर छुपना होगा, जो कि इस बड़े ब्लॉक के सेटअप में एक रूम या फिर 2 से 3 रूम इन्हीं दरवाजों के पीछे छुपे हुए होंगे, और जिसे भी वो रूम मिल गया वो उस खुद को वहां पर सेव कर लेगा, यानी बचा लेगा और इस गेम के लेवल को पार कर लेगा। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं इस नए चेहरे को, प्लेयर नंबर 202, जो शक्ल से ही किलर एंड मर्सिनरी देखने को मिल रहा है एंड ये ब्लू वालों को जल्लादों की तरह मार भी रहा होगा। पर ट्रेलर में इस ऑर्डिनरी फेस का इतना इंच देने का क्या मतलब है? क्या मैं ये मान लूं कि ये फ्रंटमैन का आदमी हो सकता है जो इसकी एंड नाइफ वाले गेम में जिंदगी बढ़ाने आया होगा? नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जियो मजा मीन्स प्लेयर 149 इस गेम को रोकने के लिए भीख मांग रही है। पर यह मोमेंट किस वक्त का हो सकता है? 4th गेम के बाद का, मे बी जब जून ही डिलीवरी कर रही होगी, उससे जस्ट पहले का, मे बी जब फ्रंटमैन जून ही को कोई भी फिजिकल मेडिकल एड नहीं दे रहा होगा तब का में भी, क्योंकि टीजर में इसी मोमेंट के बाद जमजा भयंकर रोते नजर आई थी, जो कि अपने बेटे की मौत का गम और जून ही दोनों के लिए ही रोना होगा इसका। नेक्स्ट सीन में हम गेहन को ट्रायंगल गार्ड के आगे देख रहे हैं, तो यह नंबर 11 है। क्या हो सकती है जहां अगेन गेहन कुछ नियमों का उल्लंघन कर रहा होगा? मे बी ये वही सीन होगा जब गेहूं चुपके से वीआईपी रूम में घुसने की कोशिश कर रहा होगा, या कर सकता है इस पर और डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये काफी लंबी थ्योरी होने वाली है, क्योंकि इस पे और भी थ्योरीज है मेरे पास, तो बात करेंगे इस पे। इस प्लॉट पर नेक्स्ट सीन हमें वीआईपीज को देख रहे हैं टेबल पर मील एंजॉय करते हुए, जो एलआईडी पर नजर रखे हुए हैं। जब प्लेयर्स की वोटिंग चल रही है, तो ये वोटिंग में भी 5th गेम के लिए चल रही होगी, जहां प्लेयर 120 डेहो एंड एमग कॉइन हमें बिट्रे करते हुए दिखेंगे इस मोमेंट पर, जहां जैसा कि पोस्टर में रिवील हुआ था उन्होंने ओ बटन को दबाया था, तो शायद ये वही सीन हो सकता है। बाकी नेक्स्ट सीन में हम एमजी कॉइन का भड़कना देख रहे हैं, जो जून ही के ऊपर भड़क रहा है, जो होपअफ खोकर बैठ गई है, और यह सीन आखिर एंड नाइफ गेम के लिए ही लग रहा है। बाकी नेक्स्ट सीन में हम प्लेयर 235 का सर्वाइवल देख रहे हैं एमजी कॉइन और प्लेयर 125 से, एंड ये क्लिप लीक हुई थी जहां ये दोनों मिलकर 200 पेंटिफीस को मार रहे थे, जो हमने पहले भी देख लिया था। आल्सो इस सेटअप से एक चीज और पता चली है, जो एक्चुअल रूम होगा वो एक्चुअल दरवाजे के पीछे छुपा नहीं होगा, मीन जो ऑर्डिनरी गेट हमें देखने को मिलेंगे या दिख भी रहे हैं इस सेटअप पर, उसके पीछे ऑर्डिनरी रूम, ओ सॉरी द खुफिया रूम नहीं होगा, ये पेंटिंग लाइक वॉल में ही दरवाजा छुपा हुआ होगा एक्चुअल रूम के लिए, जहां प्लेयर्स खुद को बचा पाएंगे, क्योंकि जैसे प्लेयर 235 इस दरवाजे को पीट रहा है अंदर जाने के लिए, वैसे ही प्लेयर 44 भी वॉल में छुपे दरवाजे को पीट रहा है एक सीन में। बाकी नेक्स्ट सीन है जो काफी दमदार और धमाकेदार होने वाला है, वो है जुनहू की एंट्री वीआईपी रूम में या फिर फ्रंटमैन के रूम में। आई थिंक जहू अपने बड़े भाई फ्रंटमैन के रूम में घुस चुका है, दैट्स सो हाई कि ऐसा सरप्राइजिंग लुक देना जुनहू के सेंस बनाता है, जो अपने भाई को देखकर हिबना रहा होगा दूसरा फ्रंटमैन का। ये आंख में आंसू वाला सीन जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, वो अपने भाई से सीधा कन्फ्रंट करेगा, मे बी शायद उस समय का हो सकता है, और मजबूरन इन्हों को अपने भाई जुनहू को शूट करना पड़ जाएगा, तभी शायद वह रोता भी नजर आ रहा था। बाकी नेक्स्ट सीन में हम देहो को देखते हैं, जो लकीली दरवाजा को ढूंढ लिया होगा, पर उसे पता चलेगा यह फेक डोर है, क्योंकि इसके आगे खाई होगी। और में भी यह इस गेम का फर्स्ट सीन होगा जहां देहो को सबसे पहले आइडेंटिफाई या सॉरी रियलाइज होगा, या फिर वो आइडेंटिफाई करेगा कि सारे दरवाजे असली नहीं हैं। बी केयरफुल, अंधाधुंध दरवाजा खोलकर अंदर जाओगे तो सीधा मारे जाओगे, यानी नीचे गिर जाओगे। एंड इस ट्रेलर की टॉक्सिसिटी बढ़ाता है गेहन का यह वाला सीन, जिसमें प्लेयर 44 का गला ही पकड़ लिया उसने मारने के लिए, क्योंकि प्लेयर 44 गेहन को इंस्टिगेट कर रही है। और क्यों कर रही होगी, में भी ये 4th गेम से पहले का सीन होगा, क्योंकि रिसेंटली रेवल करके गेहन को हार मिली, और जस्ट उस रेवल में उसने अपना बेस्ट फ्रेंड भी खोया है, साथ में और लोग भी मारे गए हैं। तो 44 का यही तंज कसना होगा शायद गेहन को, कि हो गई अगर ठंडी आपकी दूसरा प्लेयर 44 का। वो वाला मोमेंट अगर आपको याद होगा जब मिंगल गेम में गहून और इसके साथियों ने प्लेयर 44 को बिट्रे कर दिया था, तब इसने गहू और सभी को श्राप दिया था कि सब तुम मारे जाओगे, और ये वही पॉइंट प्रूफ कर रही होगी इसके सामने ये चौ दिखाकर कि तुमने मुझे बिट्रे किया था ना, और मैंने कहा था कि तुम सब मरोगे एंड सी तुम लोग मर भी रहे हो। तभी गहून भाई को भी इतना तेज गुस्सा आते दिख रहा है, जो कि कतई टॉक्सिक वाइब दे रहा है कि साला मैं तुम सबको बचाने के लिए इतनी जान जोखिम में डाल रहा हूं, बजाय मुझे अप्रिशिएट करने के तुम मेरा ही मजाक उड़ा रहे हो। सोना ऑफ।
भाड़ में जाओ, तो ऐसा हो सकता है कि क्या गहू चेंज हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट सीन में लिटिल मिन्सू फिर सरवाइव करते दिख रहा है हमें, जिसे कोई मारने आ रहा होगा। नेक्स्ट सीन में हम प्लेयर 1 और 20 को भी देखते, जिसने एक्चुअल रूम ढूंढ लिया है जिसमें वह खुद को बचाकर सरवाइव कर सकती है और बाकियों को भी करवा सकती है सरवाइव, जो कि रूम की दीवारों से ही पता चल रहा है, अंदर से इनर सेटअप से बाकी। नेक्स्ट सीन में नंबर 11 को हम फिर देखते हैं, जिसकी लड़ाई हुई है शायद किसी से, तभी थोड़ा खून में लथपथ ये देखने को मिल रही है। एंड लास्ट में हम देखते हैं गेहूं को, जो फाइनलिस्ट टक सूट में देखने को मिल रहा है, जस्ट लाइक सीजन 1 जब वो फाइनल में गया था। पर उस समय सीजन 1 में 3 फाइनलिस्ट थे, पर अभी सिर्फ अकेला गेहूं ही देखने को मिल रहा है। तो मे बी शायद ये प्लॉट अभी मेकर छुपा रहे होंगे, या फिर मे बी कि अकेला गेहूं ही बचा होगा। तो क्या सभी लोग मारे गए होंगे और फाइनल गेम के लिए अकेला गेहन ही बचा है, जहां फ्रंटमैन खुद का फेस रिवील भी कर देगा गेहन के सामने। एंड देन मोस्ट एक्सपेक्टेड गिवन को बड़ा वाला झटका है। अल्लाह।